हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं राजेश चौहान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल न्यू भारत प्रो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि 100 के मोल ट्यूब में टॉप और बॉटम का साइज कितना होता है कि हमारा फाइनल ब्लेड यानी ठंडा होने के बाद हमारा ब्लेड जो है 100 mm स्क्वायर में निकल के आता है 100 के मोल ट्यूब में। और साथ ही ये जानेंगे कि मोल ट्यूब का टेपर का मतलब क्या होता है और मोल ट्यूब में टेपर क्यों दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को जो है आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने जो है पूरा कैलकुलेशन के साथ बताया है कि हमारा बॉटम और साइज कितना रखा जाएगा कि हमारा मोल ट्यूब में जो ब्लेड निकल के आएगा फाइनल हमारा 100 mm स्क्वायर में निकल के आ जाएगा। अगर इस वीडियो को आप अधूरा देखते हैं तो ये वीडियो जो है आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे हमारा जो है ब्लेड जो है 100 mm स्क्वायर में जो है फाइनल निकल के आता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भाई मेरे इस चैनल पर अभी नए हैं, मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है टेपर का मतलब समझते हैं कि टेपर का मतलब होता क्या है। तो फ्रेंड्स, टेपर का मतलब होता है कि मोल ट्यूब की लंबाई में जो है बोर साइज का धीरे धीरे छोटा होना, यानी उसी को जो है हम टेपर बोलते हैं। और इसे जो है परसेंटेज प्रति मीटर में रखा जाता है, यानी दिया जाता है मोल ट्यूब में। टेपर जो है मोल ट्यूब में क्यों दिया जाता है, तो मोल ट्यूब में टेपर इसलिए दिया जाता है कि ठोस सेल जो है ब्लेड आसानी से जो है मोल ट्यूब से बाहर निकल ले, ताकि जो है मोल ट्यूब में जाम ना हो सके। इसलिए जो है हमें मोल ट्यूब में जो है टेपर दिया जाता है, यानी कंपनी जो है टेपर जो है मोल ट्यूब का जो देती है, इसलिए टेपर देती है कि हमारा जो ब्लेड जो निकल रहा है वो मोल ट्यूब से वो आसानी से बाहर निकल जाए। तो आप इस तरीके से समझिए कि सबसे पहले जो है हम जो है 100 के मोल ट्यूब लेते हैं, जो उसका टॉप का जो साइज है वो 100 mm है और इसमें जो है 8 यानी 0.8 परसेंटेज प्रति मीटर का जो है हम इसमें टेपर देते हैं। तो इसका जो है बॉटम साइज कितना होगा। तो फ्रेंड्स, इसको निकालने के लिए जो है फार्मूला होता है हमारा, यानी मोल ट्यूब में कुल कमी बराबर टॉप का साइज गुणे टेपर परसेंटेज प्रति मीटर बटा 100 इंटू मोल ट्यूब का लेंथ। चलिए अब इसमें मान रखते हैं। तो मान जो है हमारा टॉप कितना है 100, टॉप का साइज जो हमारा 100 mm है और टेपर हमने कितना रखा है इसमें 0.8 mm परसेंटेज प्रति मीटर में रखा है बटा 100 इंटू मोड का लेंथ कितना है 900 mm है। तो 900 mm को जो है अगर हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 0.9 मीटर। तो अब यहां पर हम जो 0.9 मीटर रखेंगे। जब इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारा 100 इंटू 0.008 इंटू 0.9 इक्वल टू 0.72 mm। ये हमारा कुल कमी निकल के आ गया इसका मोल ट्यूब का। तो हमारा जो बॉटम साइज कितना होगा, तो फ्रेंड्स बॉटम साइज हमारा जो है बराबर होगा कि टॉप का साइज माइनस मोल ट्यूब साइज में कुल कमी। तो हमारा टॉप का साइज कितना है 100 mm माइनस कुल कमी कितना आया है 0.72। जब इसे माइनस करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 99.28 mm। ये हमारा निकल के आ गया क्या बॉटम का साइज। तो टॉप और बॉटम का कुल फर्क कितना आया 0.72 mm। ये जो है फर्क आया। और प्रति साइज कमी कितना आएगा, यानी मोल ट्यूब के इस साइड और इस साइड जो है कितना कमी आएगा, तो 0.72 बटा 2 रखेंगे। ऐसे जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 0.36 mm। ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये प्रति साइड कमी।
जैसा कि आप जो है ये फिगर में देख रहे हैं, ये हमारा टॉप का जो है साइज है जो कि 100 mm है, और हमारा जो बॉटम जो साइज निकल के आया है जब हमने जो है 0.8% प्रति मीटर का जो है इसमें टेपर रखा तो ये हमारा निकल के कितना आ गया 99.28 mm। ये हमारा जो है बॉटम का साइज निकल के आ गया। और प्रति साइड कमी कितना आया है, यानी बाएं से और दाएं, यानी दाएं बाएं जो है हमारा निकल के कितना आया 0.36 mm बाएं आ गया, दाहिने भी आ गया जो है 0.36 mm। ये कुल जो है मिलाकर जो है हमारा 72 mm की कुल कमियां बनते हैं। तो कुल कमी का मतलब क्या होता है? तो फ्रेंड्स कुल कमी का मतलब होता है कि मोल्ड की लंबाई में यानी टेपर के कारण आंतरिक साइज यानी बोर ऊपर से नीचे जो है थोड़ी कम होते आती है, यानी कम हो जाती है। तो फ्रेंड्स टॉप का साइज हमारा 100 mm आया और बॉटम का साइज जो है हमारा कितना आया 99.28 mm आया। तो इस मोल्ड ट्यूब में जो है हमारा कभी भी ठंडा होने के बाद ब्लेड हमारा जो है 100 mm स्क्वायर में कभी भी निकल के नहीं आएगा फाइनल ब्लेड, क्योंकि गर्म ब्लेड जो है ठंडा होने के बाद यानी स्प्रे कूलिंग और बाहरी कूलिंग की वजह से जो है ब्लेड क्या है सिकुड़ता है। जब ब्लेड सिकुड़ता है तो ब्लेड में जो है क्या होता है उसके साइज में कमी होती है, जिसके कारण जो है हमारा जो है ब्लेड ठंडा होने के बाद ये 100 mm में कभी भी नहीं आएगा। इसलिए जो है हमें जो है फाइनल ब्लेड लाने के लिए जो है हमें मोल्ड ट्यूब का साइज को जो है बढ़ाना पड़ता है। तो चलिए अब इसे जो है फाइनल ब्लेड लाने के लिए जो है हमें मोल्ड ट्यूब का साइज कितना रखते हैं इसे चलिए हम कैलकुलेट करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनल ब्लेड 100 mm स्क्वायर लाने के लिए जो है हमें टॉप का जो साइज जो है 102 mm प्लस माइनस 0.2 और बॉटम का साइज जो है 101 mm 0.5 प्लस माइनस 0.2 और मोल्ड ट्यूब का लेंथ जो है हम 900 ही रखेंगे। और जब इसे जो है इसे मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 0.9 मीटर। तो फ्रेंड्स अब इसमें टेपर निकालते हैं। टेपर निकालने का फार्मूला होता है कि प्रति साइड टेपर बराबर जो होता है टॉप आईडी माइनस बॉटम का आईडी बटा लेंथ यानी मोल्ड ट्यूब का लेंथ मीटर में। ये हमारा फार्मूला हो गया। अब इसे जो है मान रखेंगे तो टॉप का साइज कितना है 102 mm और माइनस जो है हमारा बॉटम का कितना है 101 mm 0.5 बटा 0.9 मीटर, यानी ये हमारा जो है क्या है ये मोल्ड ट्यूब का लेंथ है। जब इसे जो है माइनस करेंगे तो ये निकल के आ गया हमारा 0.5 बटा 0.9। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा जो है डिवाइड करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 0.556 mm प्रति मीटर। ये हमारा जो निकल के आ गया। तो फ्रेंड्स तो प्रति साइड टेपर बराबर कितना होगा हमारा? तो प्रति साइड टेपर बराबर हो जाएगा 0.556 बटा 2। जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 0.278 mm प्रति मीटर। ये हमारा जो है कमी और टेपर इसी को बोलते हैं, ये हमारा निकल के आ जाएगा। यानी मोल्ड ट्यूब के इस साइड जो है 0.278 और इस साइड में जो है बाएं साइड में 0.278 mm प्रति मीटर जो है ये हमारा कमी निकल के आ गया, यानी टेपर निकल के आ गया। तो मोल्ड ट्यूब की साइज में जो है हर 100 mm में लगभग जो है 0.056 mm जो है हमारा क्या है ये घटता नीचे चला जाएगा और बॉटम में जाकर जो है 101.5 mm फाइनल जो है निकल के आ जाएगा। जैसा कि आप जो है चार्ट में आप देख सकते हो कि मोल्ड ट्यूब की साइज में जो है यानी आईडी में ऊपर की आईडी यानी बोर में नीचे
धीरे धीरे जो है कम होते आते आते बॉटम में जाकर जो है 101 mm जो है 101.5 mm निकल के आ गया है। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, ये हमारा जो है टॉप है, यानी जीरो टॉप पे जो है हमारा जो है साइज कितना है 102 mm, और 100 mm पे जो है हमारा साइज कितना है 101.944, और 200 mm पे यही जो है हमारा आके निकल के आएगा 101.889। यानी इसी प्रकार जो है मोल्ड ट्यूब के साइज में जो है धीरे धीरे कमी जो है बनते बनते जो है हमारा बॉटम तक जो 900 mm पर जब आता है तो ये हमारा फाइनल बोर साइज जो है कितना आएगा 101.5 mm निकल के आ जाएगा। अगर आप इस तरीके से समझिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसका फैक्टर होता है टॉप माइनस कुल फर्क इंटू दूरी बटा लेंथ। तो हमारा जो है टॉप कितना है 102 mm माइनस कुल फर्क कितना आया है 0.5। यानी जब हम फर्क लेंगे तो यानी टॉप और माइनस का जब हम टॉप और बॉटम का जब हम निकालेंगे माइनस करेंगे, यानी 102 mm माइनस बॉटम का साइज जब निकालेंगे, बॉटम का साइज जो है माइनस करेंगे तो ये हमारा फर्क कितना आएगा 0.5 mm, यानी ये हमारा निकल के आ जाएगा। तो अब जीरो हमारा दूरी कितना है, हमारा 0 है, तो इसमें दूरी 0 है बटा 900 हमारा लेंथ है। तो जब हम इसे डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 102 mm, यानी ये हमारा टॉप पर जो टॉप की दूरी है, यानी दूरी हमारा 0 है, तो वहां पर जब हम नापेंगे तो हमारा जो है 102 mm आएगा। उसी प्रकार जो है यदि हम 100 mm पर जो है नापेंगे तो ये दूरी कुछ कम आएगी, यानी इसी पर हम मान रखेंगे, यानी 102 mm माइनस 0.5 इंटू 100, यानी दूरी हमारा 100 पर नाप रहे हैं तो 100 बटा 900 मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 101.944। ये यहाँ पर जो है 100 mm पे जो है हमारा दूरी जो है, यानी साइज जो है बोर का, ये हमारा निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार जो है यदि हम 200 mm पर निकालेंगे तो 200 mm यानी दूरी पर निकालेंगे तो यही फार्मूला पर हम मान रखेंगे कि 102 माइनस 0.5 इंटू 200, यानी दूरी 200 पर निकालें तो 200 बटा 900 इक्वल टू, जब इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 101.889 mm। यानी इसी प्रकार जो है हमारा बोर साइज जो है अंदर से धीरे धीरे कम होते होते जो है हमारा जो कितना आ जाएगा बॉटम में, यानी 900 पे 101.5 mm, ये हमारा फाइनल निकल के आ जाएगा। यानी ये टेपर, यही हमारा टेपर हो जा रहा है, और यही कमी मतलब जो है हमारा टेपर बन रहा है। तो फ्रेंड्स, लिक्विड मेटल जो है ठोस होने के दौरान स्टील जो है क्या होता है, सिकुड़ता है। इसलिए जो है मोल्ड ट्यूब के अंदर का आकार जो है, यानी साइज ऐसा रखा जाता है कि ठंडा होने के बाद अंतिम साइज जो है हमारा 100 mm स्क्वायर में आ जाए, यानी ठंडा होने के बाद, यानी हमारा जो है गर्म ब्लेड जो निकलेगा मोल्ड ट्यूब से वो 100 mm से ज्यादा निकलेगा। यानी हमारा बॉटम कितना है 101.5 mm, यानी जब ब्लेड हमारा ठंडा निकलेगा तो ये 1.5 mm जो है, 1.5 mm से कुछ ज्यादा ही हमारा क्या होगा, ब्लेड जो है ये साइज में निकलेगा। और ये जो है हमारा कूलिंग, यानी स्प्रे कूलिंग की वजह से, बाहरी कूलिंग की वजह से जो है ये जब ब्लेड जो है ठंडा होता है तो ब्लेड क्या होता है, सिकुड़ता है, यानी सिंकेस होता है, जिसके कारण जो है हमारा ब्लेड जो है वो ठंडा होने के बाद हमारा परफेक्ट जो है 100 mm जो है निकल के फाइनल हमारा ब्लेड निकल के आ जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और ये फैक्टर जो है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में जरूर हमसे पूछ सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार।